जो भाजपा ये बोल रही कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके लिए क्या उन्होंने 21 जानों के जाने का इंतजार किया? नैतिकता उनको उस दिन क्यों याद नहीं आई जिस दिन पेपर लीक हुआ था? 2024 में पेपर लीक हुआ, 26 में पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होते ही ये तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तकनीकी विद्यालय यूनिवर्सिटी उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो हम तो धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई जारी है, अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हम तो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे करवाया। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज का निर्माण ठीक तरीके से नहीं होगा, और जब तक लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिससे लाखों बच्चे अपने भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उन लोगों की लड़ाई को अगर आपको खत्म करना है तो आपको पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। जब तक छात्र खुद आए और विपक्ष उनके साथ खड़े होने का काम किया। विपक्ष का काम ही है कि लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना, और सत्ता पक्ष के लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, उनको लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति क्या करेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मैं विपक्ष की आवाज उठाने के लिए हूँ। मैं जो युवा हैं जिनके साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज उठाने के लिए हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें 21 बच्चों ने सुसाइड किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इसको जहां विपक्ष राजनीतिक जीत बता रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो इसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला जी हमारे साथ है। ज्योति जी, आपको क्या लगता है, आज ही आप लोगों का बड़ा आंदोलन था, आज ही इस्तीफा हो चुका, हालांकि आंदोलन लंबे समय से था, जीत किसकी हुई? देखिए, मुझे लगता है कि जीत छात्रों की हुई। जिन छात्रों ने लड़ाई लड़ी, लगातार वो धरने प्रदर्शन करे, और जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद भी वो लोग बने रहे, ये जीत पूरे देश के युवाओं की आवाज की जीत है। और जो भाजपा ये बोल रही कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके लिए क्या उन्होंने 21 जानों के जाने का इंतजार किया? नैतिकता उनको उस दिन क्यों याद नहीं आई जिस दिन पेपर लीक हुआ था? 2024 में पेपर लीक हुआ, 26 में पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होते ही ये तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तो शायद वो 21 जाने बच जाते जिन्होंने अपनी जान दी। साथ ही साथ जो जिस तरीके से आप उत्तराखंड में 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि तकनीकी विद्यालय यूनिवर्सिटी उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो हम तो धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई जारी है, अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हम तो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे करवाया। हम नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, हम धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रहे हैं इस प्रदेश में, जिनकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। तो क्या लगता है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी या केवल इस्तीफे तक सीमित ही, खत्म? नहीं, इस्तीफे तक सीमित नहीं। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज का निर्माण ठीक तरीके से नहीं होगा, और जब तक लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जिससे लाखों बच्चे अपने भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उन लोगों की लड़ाई को अगर आपको खत्म करना है तो आपको पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। जब तक शिक्षा विभाग या किसी भी विभाग में जो पेपर हो रहे हैं उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी, उनको सिक्योर नहीं किया जाएगा, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि विपक्ष इस पूरे मामले में राजनीति लेकर आ गया है, जबकि एक एनटीए या पेपर लीक जैसा मुद्दा था, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने लोगों को, छात्रों को खासकर भड़काने का काम किया, आंदोलन पर उनको उतारने का काम किया, जिसके चलते जो स्थितियां हैं वो बिगड़ी हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने ये काम करा। छात्र खुद आए और विपक्ष उनके साथ खड़े होने का काम किया। विपक्ष का काम ही है कि लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना, और सत्ता पक्ष के लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, उनको लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति क्या करेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मैं विपक्ष की आवाज उठाने के लिए हूँ। मैं जो युवा हैं जिनके साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज उठाने के लिए हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें 21 बच्चों ने सुसाइड किया। आप सोचो उन माता पिता के बारे में जिनके बच्चों ने अपनी जान दी। तो भाजपा बड़ी बड़ी बातें जरूर करती है, लेकिन उनको पूछना चाहिए था कि वो तो हमारा कांग्रेस पार्टी तो युवाओं की वजह से आपके धरने प्रदर्शन करी थी, आप तो कांग्रेस के मुख्यालयों का घेराव कर रहे थे। ये तो दुनिया में पहली बार हो कि सत्ता पक्ष कांग्रेस मुख्यालयों का धरना यहाँ धरना इसलिए दे रहा है क्योंकि वो युवाओं की आवाज उठा रही है, वो युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, आप खुद युवा हैं, उत्तराखंड की आपने बात की, धन सिंह रावत जी के इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं, लगता है उत्तराखंड में भी इस तरह की काफी घटनाएं हैं जिसका जवाब जनता को मिलना चाहिए? लगातार मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में 21 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही 2 पेपर लीक हुए हैं। इस पे धन सिंह रावत जी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। हम लोग सभी लोग, अभी भी मैं यहाँ से जाके, हम लोग आज इस पर कुछ काम करने वाले हैं कि हम लोगों को धन सिंह रावत जी का इस्तीफा भी इस प्रदेश में चाहिए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और इसमें कोई भी जवाबदेही आज तक तय नहीं हुई है।
ये तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला। लड़ाई लंबी है। केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जरूर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई केंद्र से चलकर देहरादून तक पहुंचेगी और यहाँ पर जब अगला निशाना होगा विपक्ष का, वो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे, क्योंकि उनके विभाग में भी पिछले दिनों पेपर लीक जैसी घटना सामने आई है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। जो भाजपा ये बोल रही कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उसके लिए क्या उन्होंने 21 जानों के जाने का इंतजार किया? नैतिकता उनको उस दिन क्यों याद नहीं आई जिस दिन पेपर लीक हुआ था? 2024 में पेपर लीक हुआ, 26 में पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होते ही ये तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए था। तकनीकी विद्यालय, उस यूनिवर्सिटी, उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो हम तो धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई जारी है, अभी तो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हम तो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे करवाया। ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज का निर्माण ठीक तरीके से नहीं होगा, और जब तक लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं बढ़ते जा रही है, जैसे लाखों बच्चे अपने भविष्य दांव पे लगा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उन लोगों की लड़ाई को अगर आपको खत्म करना है तो आपको पॉलिसीज पे काम करना पड़ेगा। जब तक छात्र खुद आए और विपक्ष उनके साथ खड़े होने का काम किया। विपक्ष का काम ही है कि लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना, और सत्ता पक्ष के लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, उनको लग रहा है इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति क्या करेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मैं विपक्ष की आवाज़ उठाने के लिए हूँ। मैं जो युवा हैं जिनके साथ गलत हो रहा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था जिसमें 21 बच्चों ने सुसाइड किया।